हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्ज़ाम हिमाचल। तो आज हम पॉलिटी के कुछ एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट्स इज नॉट मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। निम्न में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती। ऑप्शन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ ऑफ आर्मी, चीफ ऑफ एयर स्टाफ या फिर स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, दैट इज स्पीकर ऑफ लोकसभा। अगला क्वेश्चन है, हु इज द हाईएस्ट सिविल सर्वेंट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। संघ सरकार का उच्चतम सिविल सेवक कौन है। ऑप्शंस हैं कैबिनेट सचिव, अटॉर्नी जनरल, गृह सचिव या फिर प्रधानमंत्री का मुख्य सचिव। तो जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज कैबिनेट सचिव। अगले क्वेश्चन की बात करें, A proclamation of emergency must be placed before the parliament for its approval within options हैं 1 month, 2 month, 6 month या फिर 1 year। तो जिसका राइट आंसर है वो है 1 month। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी प्रपोज्ड इन। ऑप्शंस हैं लोकसभा ओनली, राज्यसभा ओनली, ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट या फिर एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो याद रखिएगा इसका आंसर सी नहीं है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, दैट इज एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट। भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए संसद के किसी भी सदन में प्रस्ताव रखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इलेक्ट ओनली वन मेंबर ऑफ द लोकसभा। निम्न में कौन सा राज्य लोकसभा का केवल एक सदस्य चुनता है। ऑप्शंस हैं त्रिपुरा, सिक्किम, मणिपुर या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज सिक्किम। अगला क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ बिल कैन बी इनिशिएटेड ओनली इन लोकसभा। विधेयक के निम्न में से किस वर्ग को केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किया जा सकता है। ऑप्शंस है ऑर्डिनरी बिल, प्राइवेट मेंबर बिल, मनी बिल या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज मनी बिल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर इन इंडिपेंडेंट इंडिया। स्वतंत्र भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। ऑप्शंस हैं विजयलक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू, अमृता कौर या फिर सुचेता कृपलानी। तो जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, दैट इज सुचेता कृपलानी। अगला क्वेश्चन है, 5 year प्लान इन इंडिया इज फाइनली अप्रूव्ड बाय। ऑप्शंस हैं यूनियन कैबिनेट, नीति आयोग, प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर या फिर नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, दैट इज नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। अगला क्वेश्चन है, अ फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड बाय अप्लाइंग विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ऑप्शंस हैं आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360 या फिर आर्टिकल 370। तो जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज आर्टिकल 360। और भारत में अभी तक फाइनेंशियल इमरजेंसी एक भी बारी नहीं लगी है। बात करें आर्टिकल 352 की तो इसको बोलते हैं नेशनल इमरजेंसी, और बात करें आर्टिकल 356 की तो इसको बोलते हैं प्रेसिडेंट रूल। अगला क्वेश्चन है, विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंसर्टेड अ न्यू आर्टिकल। कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 21A है, राइट, प्रोवाइडिंग राइट टू एजुकेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको ये भी याद रखना है कि आर्टिकल 21A क्या है, ये है राइट टू एजुकेशन। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत के संविधान के किस संशोधन ने शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21A संविधान में स्थापित किया। तो जिसका राइट आंसर है वह ऑप्शन ए, दैट इज 86th अमेंडमेंट एक्ट। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेन एम ऑफ अंत्योदय प्रोग्राम। अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था। ऑप्शंस हैं एलिमिनेशन ऑफ अर्बन पॉवर्टी, इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ शेड्यूल कास्ट, अपलिफ्टिंग माइनॉरिटीज या फिर हेल्पिंग द पुअरेस्ट अमंग द पुअर। तो जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, दैट इज हेल्पिंग द पुअरेस्ट अमंग पुअर। अगला क्वेश्चन है, SJSRY बिलोंग्स टू। जिसको भी इस टर्म की फुल फॉर्म पता होगी वो इसका आंसर दे देगा। इसका मतलब है
स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, ठीक है, तो बिलोंग्स टू, ऑप्शन देखते हैं, अर्बन एरिया, रूरल एरिया, सेमी अर्बन एरिया या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज अर्बन एरिया। क्यों? क्योंकि इसी के नाम में आपका शहरी रोजगार योजना आ रहा है, ठीक है, तो शहरी क्या हुआ? अर्बन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एस्टिमेट ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया आर गिवन बाय द। भारत में गरीबी का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शंस हैं नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, सेंटर स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन या फिर नीति आयोग। तो जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, दैट इज नीति आयोग। नीति आयोग की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राइट। ये कब फॉर्म हुआ था? 1 जनवरी 2015 को, ठीक है, और इसके चेयरमैन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अगले क्वेश्चन की बात करें, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन है द सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन इन इंडिया आर परफॉर्म्ड बाय द सेंट्रल बैंक, एसबीआई, आरबीआई या फिर बोथ बी एंड सी। तो जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आज की वीडियो के लिए यही कुछ क्वेश्चंस थे।